बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 25। इसमें सुमाती रुकावटों को दूर करने के इक़दाम है, यानी स्टेप्स टू रिमूव द लिसनिंग बैरियर्स। सुनने के अमल के दौरान जिन रुकावटों का हम पहले पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं, उनको दूर करने के लिए इस लेक्चर में हम उन रुकावटों को डिस्कस करेंगे। रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है, इनको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने स्लाइड पे कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कि नंबर 1 है सुमाती रुकावटों को दूर करने के इक़दाम में भरपूर तवज्जो, यानी पे फुल कॉन्सेंट्रेशन। सुनने के अमल के दौरान जो रुकावटें पैदा होती हैं, सबसे पहला कदम उनको दूर करने के लिए ये है कि आप मुकर्रर की बातें भरपूर तवज्जो से सुनें और अपनी तवज्जो को हटने ना दें, यानी बनावटी तवज्जो की बजाय भरपूर तवज्जो से सुनिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास दिलचस्पी, इंटरेस्ट। मुकर्रर के पैगामात या बयानात में अपनी दिलचस्पी के नुकात ढूंढने से भी अदम दिलचस्पी की रुकावट को दूर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑन स्पीच, कलाम पर तनकीद। मुकर्रर की ज़ात की बजाय उसके कलाम पर तनकीद के नुक्ता नज़र से सुने, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत या जिस्मानी खदोखाल को मद्देनज़र न रखें, यानी ये देखें कि वो क्या कह रहा है। चौथे नंबर पर हमारे पास समाती रुकावटों को दूर करने के इक़दाम में है मालूमात का हसूल, यानी टू गेट इन्फॉर्मेशन। मुकर्रर की तकरीर के दौरान बातों से अपनी मालूमात में इजाफा के लिए सुने तो समात की रुकावटें दूर होंगी, इस तरह भी कैफियत भी ख़त्म होगी। पाँचवें नंबर पर है टेक नोट्स, यानी मुनासिब नोट्स तैयार करें। सुनने के अमल के दौरान अहम नुकात को साथ साथ नोट करते रहें। ये इस तरीक़े से तैयार करने चाहिए कि उन्हें बाद में पढ़ा और समझा जा सके। ये मुख्तसर और बामानी होने चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास अशारात से बाखबर होना, यानी अवेयरनेस ऑफ जेस्टर्स। मुकर्रर जो अशारात कर रहा है, आप उसके इशारों को समझें और उसके साथ आई कांटेक्ट, यानी आंख का राब्ता, उसकी हाँ में हाँ या ना में ना को शामिल करें। जब आपका मुकर्रर के साथ बमै अशारात ताल्लुक़ होगा तो इससे भी समात की रुकावटें दूर करने में मदद मिलती है। सातवें नंबर पर है इम्प्रूव योर लिसनिंग, यानी सुनने की रफ्तार बेहतर बनाएं। इस तरह समाती रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी। अगर आपके सुनने और जज़ब करने की रफ्तार कम है तो बार बार मुख्तलिफ तकारीर, मुबाहसे, मीटिंग वगैरह में बहस सुनें और उसको बेहतर बनाकर इस रुकावट को भी दूर कर सकते हैं। आठवें नंबर पर हमारे पास है रिमूव डिस्टर्बिंग गुड्स, खलल डालने वाली अशिया को हटा दें। अगर आपको सुनने के दरमियान कुछ रुकावटें, मसलन रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर चल रहा है तो उसको बंद कर दें, या आपकी मेज़ पर पेन स्टैंड, पेपर वेट वगैरह पड़ा हुआ है जिससे आप अक्सर खेलते रहते हैं तो उनको सामने से हटा दें, ताकि आपकी तवज्जो भरपूर तवज्जो सुनने की तरफ ही मरकूज़ रहे। उसके बाद 9th नंबर पर मुस्बत रवैया अपनाएं, एडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप मनफी रवैया ख़त्म करके मुस्बत रवैया अख्तियार करेंगे, यानी मुकर्रर पर मुस्बत तनकीद के नज़रिए से उसे सुनेंगे, तो आपकी समात बेहतर होगी और आप तवज्जो से सुनेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास समाती रुकावटों को दूर करने के इक़दाम में है मुकर्रर से ताउन करना, यानी असिस्ट द स्पीकर। मुकर्रर से उसका कलाम सुने, उसकी बातें सुने, उसकी मालूमात सुने और उसके साथ ताउन करें, ताकि वो आपको आपके मसले का हल बेहतर तरीक़ा से बता सके। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।